हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑल इंडियन स्टूडेंट क्लासेस में। मैं स्वतंत्र राव आप लोग के बीच में एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज हम आप लोग को समाज के बारे में बताएंगे। हमारा YouTube चैनल तो इस समय चला रहा है और चल रहा है कक्षा 10 हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व से। 2 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं अभी तक, प्रत्यय और उपसर्ग। इसको हम बाकायदा डिटेल में बता चुके हैं कि इसमें कैसे क्या क्या होता, कैसे हम लगाएंगे प्रत्यय को और कैसे लगाएंगे उपसर्ग को। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है समास। समास सम धन आस 2 शब्दों के मेल से बना है। सम, चलिए यहां बता देना, समास। समास समास 2 शब्दों के मेल से बना है। सम धन आस, सम धन आस मतलब सम बराबर होता है। सम बराबर, सम का बराबर होता है पास। क्या होता है? पास। और आस का मतलब होता है रखना, पास रखना। सम बराबर पास, आस बराबर रखना, पास रखना। मतलब ये मिश्रण भी होता है, संयुक्त भी होता है, सम्मिलन भी होता है, कई तरह से इसको देखा जा सकता है। लेकिन समास का जो परिभाषा होता है होता क्या है, समास कैसे बनता है, ज्यादा नहीं कुछ चीजें हैं। जैसे कह रहा है 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, मतलब प्रकार, समास कुल कितने प्रकार का होता है, ये भी हमें जानकारी होना चाहिए। चलिए, समास के भेद इस प्रकार। समास के 6 भेद होते हैं। मतलब समास कुल कितना होता है? 6 होता है। और 6 में कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला आता है कर्मधारय समास, द्विग समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के, और 6 के नाम यहाँ लिखा गया है। लेकिन कक्षा 10 हम क्या पढ़ रहे हैं? कक्षा 10 हिंदी व्याकरण। किताब में तो पूरा देगा, 6 के 6 देगा, ठीक। लेकिन जो सिलेबस पूछता है, बोर्ड परीक्षा में पूछेगा, वो पूछेगा द्विग समास और द्वंद्व समास। द्विग समास और द्वंद्व समास, यही 2 चीजों को हमें क्या करना है? पढ़ना है। चलिए, तो हम हेडिंग डालते हैं द्विग समास। क्या डालते हैं? द्विग समास। दोस्तों, मेरा YouTube चैनल है ऑल इंडियन स्टूडेंट क्लासेज। आप लोग उसको एक बार लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर मेरे YouTube चैनल सर्च करने पे नहीं मिला तो आप अगर जाएंगे कहीं YouTube पे जाइएगा तो वहाँ कक्षा 10 उपसर्ग, कक्षा 10 प्रत्यय, कक्षा 10 समास, अगर ये सब खोजेंगे तो उस नाम से भी मेरा वीडियो वहाँ अपलोड है। उसके बाद आपको मेरा YouTube चैनल मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, पढ़ते हैं द्विग समास। क्या पढ़ते हैं? द्विग समास। बहुत ही आसान, मैं बता दूं, अगर आप लोग थोड़ा मेहनत कर दे, थोड़ा, ज्यादा नहीं मैं कह रहा हूं कि आप 365 दिन मेहनत करते रहिए। पढ़िए तो 365 दिन, क्योंकि जब पढ़ेंगे तो कुछ सीखेंगे, और जब हम सीखते हैं तो कुछ करते जरूर हैं। तो और जब हम सीखते हैं, जब हमारा मन लगता है
तो पढ़ना भी हमें क्या लगता है, अच्छा लगता है। नहीं तो जैसे लेके किताब बैठते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं और नींद आना क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है, या फिर हमारा दिमाग कहीं और चलना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। पढ़ते तो हम यहाँ हैं लेकिन दिमाग हमारा दूसरे जगह रहता है, हमारा मन दूसरे जगह लगा रहता है और यहाँ सिर्फ हम खाना पूर्ति करते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करना है। ये आपके जीवन का सबसे बड़ा परीक्षा होता है, मैट्रिक परीक्षा कक्षा 10। कहते हैं एक नहर जब कूद जाएंगे, सबसे में नहीं होता, अगर इसको आप पार कर लेंगे तो आसानी से हर सब क्लासों को आप पार करके चलेंगे। यही जब आपका मनोबल टूट जाएगा तो आप फिर आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा। द्विगु समास, हमें क्या पढ़ना है, द्विगु समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद क्या कह रहा है, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो। संख्यावाची पूर्व पद मतलब पहले का, जैसे हम लिखते नहीं है, अब यहाँ लिखा हूं चौराहा, तो ये पहले का जो होगा वो संख्यावाची विशेषण हो तथा उत्तर पद उस संख्या का विशेष हो, द्विगु समास कहलाता है। समझा? कुछ नहीं है द्विगु समास में, कुछ नहीं है। आप अगर इतना जान गए हैं कि जो पहला शब्द स्टार्ट होगा, जो पूर्व पद होता है, पहला पद होता है, वो अगर गिनती दे दिया है, क्या दे दिया है, गिनती दे दिया है, तो कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। और मैं यहाँ नोट में बना दिया, बहुत कम लोग बताते हैं। अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या बनाएगा, समूह बनाएगा। नोट में मैं लिख दिया हूँ द्विगु समास समूह बनाता है। क्या बनाता है, समूह बनाता है। जैसे कुछ उदाहरण दिया हूं, अब जिसे आप लोगों को मैं बता रहा हूं, ज्यादा कुछ डिटेल नहीं है, कुछ बस बहुत शॉर्ट है। अब बहुत अच्छे तरीके से आप द्विगु समास को कर सकते हैं। बस अगर परिभाषा पूछ लेगा तो इतना परिभाषा याद कर लीजिएगा। दूसरे तरह के भी परिभाषा होते हैं, लेकिन मैं ये लिखा दिया हूं ताकि कुछ अच्छा लगे। उसके बाद आपसे पूछ लेगा, दो उदाहरण दे दीजिए, समस्त पद दे देगा और कहेगा इनका विग्रह कीजिए, समस्त पद का द्विगु समास में विग्रह कीजिए। तो हमें ऐसे देगा, ऐसा करना रहेगा। देखते हैं उदाहरण। ऐसे एक तरफ रहेगा समस्त पद और ये रहेगा विग्रह। तो यहाँ एक शब्द देगा और हमें समस्त विग्रह करना रहेगा, और जब समस्त विग्रह करेंगे तो ये समूह बना रहे हैं, समाहार या समूह बनाएंगे। देखो दिया है चौराहा, चौराहा, चौ मीन्स चार, चौ मीन्स चार, राहा मीन्स राह। अब चौराहा तो देखे होंगे, एक रोड इधर से जाता है और एक रोड, जहां ये आपस में मिलते हैं चारों, ये क्या होता है, चौराहा होता है। और यहाँ समूह बन रहा है कि नहीं बन रहा है, चार रास्तों का, 1 2 3 4, 4 रास्तों का समूह बन रहा है। तो इसको अगर हम चौराहा का विग्रह करेंगे, समस्त विग्रह समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह। फिर दिया है 4 पाई, यहां सीधे लिख दिया है 4 पाई, 4 पाई, 4 पांव का समूह। देखिए समूह बना रहा है, क्या बना रहा है, समूह बना रहा है। इस चीज को ध्यान रखना है। पूर्व पद मतलब पहले का पद, यहां मैं लिख दे रहा हूं पहले, पूर्व ऐसा ना समझ लेना, पूर्व मतलब पीछे, पूर्व मतलब पहले। कह रहा जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची, मतलब जो शुरू में हम शब्द बोलेंगे वो गिनती से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और जहां गिनती आ गई, जहां गिनती से हम स्टार्ट कर दिए, वो कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। क्या होगा, द्विगु समास होगा। जहां गिनती से शुरुआत हो गई, गिनती शब्द आ गया, वो कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। दोस्तों बस यही इतना हमें याद करना है। गिनती जिस भी शब्द में आ गया पहले, वो समास क्या होगा, द्विगु समास होगा।
जैसे नौ रत्न, नौ मीन्स नौ, रत्न मीन्स हीरा। नौ रत्न, नौ रत्नों का समाहार, नौ रत्नों का समाहार। त्रिभुज, त्रिभुज देखे हो, त्रिभुज ऐसे ही तो होता है। देखिए मैथ भाई हमारी कमजोर है लेकिन जानते बहुत कुछ हैं। त्रिभुज, एक भुजा ये हो जाता है, एक भुजा ये हो जाता है और एक भुजा ये हो जाता है। तीन भुजा आपस में मिल गए हैं, क्या बन गया? त्रिभुज। तो त्रिभुज का हम अगर समस्त विग्रह करेंगे तो क्या होगा? तीन भुजाओं का समूह। क्या हो जाएगा? तीन भुजाओं का समूह। सप्ताह, 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 सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। सप्त मीन्स 7, तो सप्ताह दिया है ना, ये हो जाएगा 7 दिनों का समूह। देखिए सब में समूह बन रहा है, सब में समूह बन रहा है। कुछ लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं, कुछ लोग क्या हो जा रहे हैं? इकट्ठा हो जा रहे हैं। जब इकट्ठा हो रहे हैं तो समूह का रूप ले रहा है। जैसे और कुछ शब्द हैं, जैसे एक और ले लेते हैं, पंचवटी, पंचवटी। इसका समस्त विग्रह करेंगे तो हो जाएगा पंच मीन्स 5, वटी वट मीन्स वृक्ष या पेड़, तो इसको लिख देंगे 5 पेड़ों का तो ऐसे कुछ और शब्द होंगे जिसे हम लिख सकते हैं। जैसे दे देगा अष्टभुज, अष्टभुज, 8 भुजाओं का मतलब मैं बार बार बताया हूं, अगर हम समझ विग्रह करेंगे तो 5, ये शब्द अगर हम इसके माने याद होना चाहिए, इसके माने याद होना चाहिए, ठीक। तो अगर हम इसको अलग करेंगे, ये समूह बनाएंगे, किसी न किसी रूप में ये समूह बनाएंगे। अब कुछ उदाहरण होंगे दोस्तों जो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन मुझे समझाना क्या था? संख्यावाची विशेषण, मतलब द्विगु समास में जो शब्द आएंगे वो कैसा शब्द हो गया? पहला पद संख्यावाची शब्द होगा, संख्यावाची शब्द होगा। आज से ही अगर आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो मैं गारंटी लेता हूं परीक्षा आते आते आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। अभी हमारा YouTube चैनल जो चल रहा है ऑल इंडियन स्टूडेंट क्लासेस, इसमें अभी हिंदी से स्टार्ट किए हैं, विज्ञान भी पढ़ाया जाएगा, गणित भी पढ़ाया जाएगा, सामाजिक विज्ञान भी पढ़ाया जाएगा, और नॉलेज की चीजें जैसे कंपटीशन का हुआ, जीके हुआ, करंट अफेयर हुआ, आपको कुछ न कुछ जरूर इससे मिलता रहेगा और आपके जीवन को संवारने का काम हम करेंगे। इतना ही बता दिया, अब आपको समझ जाना चाहिए, ज्यादा उदाहरण देने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस इतना समझना है, जिसका पहला पद क्या होगा? संख्यावाची होगा। जिस शब्द का पहला शब्द, जिस वाक्य का पहला शब्द क्या होगा? संख्यावाची से स्टार्ट होगा, शुरुआत होगा, वो क्या होगा? द्विगु समास होगा। अगर समस्त पद देगा और विग्रह करेंगे तो क्या बनाएगा? समूह बनाएगा। क्या बनाएगा? समूह बनाएगा। ठीक। अब दोस्तों ये तो हो गया आपका क्या? द्विगु समास। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं द्वंद्व समास। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास को आप लोग को अभी हम पढ़ा रहे हैं।
क्या पढ़ना है अब हमें? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व समास भी बहुत आसान है, आप बहुत बढ़िया से इसको याद कर सकते हैं और बहुत बढ़िया से इसको कर सकते हैं। द्वंद्व समास कहता है जिस समस्त पद में, क्या कह रहा है? जिस समस्त पद में दोनों पद बोले तो पहले का पद पूर्व पद तथा उत्तर पद, पूर्व पद तथा उत्तर पद समान हो। क्या हो? समान हो, तो वह है द्वंद्व समास कहलाता है। देखिए, या फिर हम ऐसे करते हैं, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो वो कौन सा समास कहलाएगा? द्वंद्व समास कहलाएगा। और एक चीज होता है, इसमें एक योजक चिन्ह होता है। जब भी द्वंद्व समास में हम लिख दे रहे हैं द्वंद्व समास में बीच के योजक या समुच्चय बोधक भी कहा जाता है। योजक चिन्ह का लोप हो जाता है। लोप मतलब खत्म हो जाता है, लोप हो जाता है। मतलब बीच में जो ऐसे होता नहीं है चिन्ह, ऐसे माइनस का जो चिन्ह होता है यही योजक चिन्ह, समुच्चय बोधक चिन्ह होता है। ये जो होता है ये क्या जाता है? जब हम द्विगु समास का समस्त विग्रह करते हैं, जब हम द्विगु समास का समस्त विग्रह करते हैं तो ये जो बीच का योजक चिन्ह है ये क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, लोप हो जाता है। जिसके स्थान पे पर समास विग्रह करते समय, समास विग्रह करते समय या तथा और का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है? द्वंद्व समास में जो होता है द्वंद्व समास में बीच के योजक चिन्ह का लोप हो जाता है। जब लोप होता है तो उसके स्थान पर क्या होता है? जिसके स्थान पर समास विग्रह करते समय या तथा और का प्रयोग किया जाता है। मतलब जैसे, चलिए मैं उदाहरण भी ले लेता हूं। जैसे एक तरफ लिख लेते हैं समस्त पद, और चलिए ऊपर से लिखना स्टार्ट करते हैं। ये तो आपको पता हो गया। एक तरफ लिख लेते हैं समस्त पद,
समास विग्रह। ठीक, दो भाग में बांट लेते हैं। जैसे मैं क्या कहा हूं, द्वंद्व समास, जिस समस्त पद में दोनों पद पूर्व तथा उत्तर पद समान होते हो तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। दोनों समान होंगे, किसी प्रकार का उनमें कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा। या फिर इसे ये होता है, द्वंद्व समास एक दूसरे का आरोही अवरोही होते हैं, मतलब एक दूसरे का विलोम होते हैं। समझा, एक दूसरे का विलोम होते हैं, अपोजिट, उल्टा होते हैं। द्वंद्व समास में बीच के योजक चिन्ह का लोप हो जाता है। जो बीच में योजक चिन्ह लगता है, हम बता रहे हैं, जिसके स्थान पर समास विग्रह करते समय या तथा और का प्रयोग किया जाता है। अब यहां से हम आते हैं सीधे, ठीक, चलिए ले लेते हैं। जैसे होता है माता, क्या होता है, माता, बीच में ये माइनस का चिन्ह होता है, और पिता ऐसे दे देगा, माता पिता, माता पिता। ये बीच के चिन्ह की बात कर रहा है कौन, ये योजक चिन्ह, माता पिता, दोनों प्रधान है। क्या है कि नहीं है, दोनों समान है कि नहीं है, दोनों प्रधान है, माता पिता। अब इसका विग्रह करेंगे तो ये जो योजक चिन्ह है, ये जो माइनस का चिन्ह है, समुच्चय बोधक चिन्ह है, ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और उनके स्थान पर क्या आ जाएगा, या तथा और। लेकिन ध्यान रखना, बहुत कम बार पूछा है कि या तथा का प्रयोग किया जाए, हमेशा और का ही प्रयोग किया गया। आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा और का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ जब इसका समस्त विग्रह, समास विग्रह करेंगे हो जाएगा, बस कुछ नहीं होगा, माता, और ये जो चिन्ह हटेगा, जो ये चिन्ह हट रहा है, इसके जगह पे और का प्रयोग, और आया दोस्तों समझ में, कुछ नहीं है, बस हमें ये चीज याद होना चाहिए, जो इसका इतना लिखा है ना, इतना, और इस चीज का हमें गौर करना है, इस चीज को गौर करना है कि क्या होगा। समझ में आया, द्वंद्व समास के बीच के योजक चिन्ह का लोप हो जाता है, जिसके स्थान पर समास विग्रह करते समय या तथा और का प्रयोग किया जाता है। 90% हम और का ही प्रयोग करते हैं। जैसे और दे देगा, दाल, बीच में माइनस का चिन्ह होगा, योजक चिन्ह, रोटी। क्या लिखेंगे, इसका हम समास विग्रह जब करेंगे तो लिखेंगे दाल और रोटी, दाल और रोटी। समझ में आया, दिन और दिन रात, इसका हो जाएगा दिन और रात। लाभ, बीच में हानि, इसका हो जाएगा लाभ और हानि। अपना पराया। देखिए सब में ये जो बीच का चिन्ह है, माइनस चिन्ह, जिसे हम ही कह सकते हैं मैथ के हिसाब से माइनस, ये योजक चिन्ह जो है, ये सब ये क्या हट जा रहा है, उसके स्थान पे क्या आ रहा है, और आ रहा है। क्या आ रहा है, और का प्रयोग कर देंगे, किसका, और का। बहुत जगह तथा का, या का भी प्रयोग होता है, लेकिन बोर्ड की परीक्षा में और का ही प्रयोग करेंगे, ये हमारे लिए आसान होगा। अपना पराया, यहाँ हो जाएगा अपना और पराया। ठीक, और जैसे कुछ शब्द दे देंगे, दूध रोटी, दूध रोटी, और इसका हो जाएगा दूध और रोटी।
ये तो आप समझ ही गए होंगे कि मतलब द्वंद्व समास क्या होता है और द्विगु समास क्या होता है। द्विगु समास में जब हम प्रयोग करेंगे, जब भी कोई शब्द देगा जिसके पहले वाले शब्द में अगर संख्यावाचक शब्द होगा तो हम समझ जाएंगे क्या होगा, द्विगु समास होगा। और द्विगु समास क्या होता है, समूह बनाता है। और द्वंद्व समास क्या होता है, इसके दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, समान होते हैं। और बीच का जो योजक चिन्ह होता है, जो योजक चिन्ह होता है, ये जो चिन्ह होता है जैसे माता, ये जो चिन्ह लगा है बीच में पिता के, माता पिता के, इसका जब हम समस्त विग्रह करेंगे, समास विग्रह जब करेंगे, उसको लिखेंगे, इसका लोप हो जाएगा, उसके स्थान पर या तथा और का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों मैं अब ये समझ गया हूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे समझ गए हैं, इसलिए आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। कल हम फिर पढ़ाएंगे आप लोगों का अगला चैप्टर तत्सम। क्या पढ़ाएंगे, तत्सम। कल तत्सम शब्द से हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। एक बार मेरे YouTube चैनल ऑल इंडियन स्टूडेंट क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और लाइक जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।